हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कुछ उपयोगी रसायनों के बारे में। अब उनके अंदर ही हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में कौन कौन से रसायन हमारे काम आते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी रोज हम जो उपयोग में लेते हैं खाने के अंदर, उसका नाम है साधारण नमक। अब नमक हमारे दैनिक जीवन में काम आता है। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। NaCl होने के कारण इसका रासायनिक नाम क्या होगा? Na को बोलते हैं सोडियम, Cl को बोलते हैं क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम होगा। इसका निर्माण कैसे कहते हैं? समुद्र के जल या खारे पानी का वाष्पीकरण करके। जो समुद्र का पानी होता है, समुद्र के पानी को क्या करते हैं, या खारा पानी जो होता है, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर है सांबर झील वगैरह है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, पानी को एक बड़े से एरिया में क्यारियाँ बनाकर भर देते हैं और उससे क्या, उसके ऊपर जब धूप गिरती है तो उसका वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होने पर पानी तो भाप बन के उठ जाता है, उसके बाद में नमक बचता है। लेकिन वो नमक शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि उस नमक में कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धियां होती है। इन अशुद्धियों के कारण इस नमक को सीधा खाने में काम में नहीं लिया जाता है। इसको वापस क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने के लिए उस नमक को बड़ी बड़ी टंकियों में भर के उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या करते हैं, गैस डालते हैं, ताकि क्या होता है, अशुद्धियां अलग हो जाती है। फिर वो नमक जो बचता है वो होता है आपका शुद्ध नमक। उसमें क्या मिलाया जाता है? आयोडीन। आयोडीन युक्त नमक हमारे खाने से शरीर के अंदर आयोडीन की मात्रा बराबर रहती है, तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है और एक रोग होता है, उसका नाम है गलगंड रोग, वो नहीं होता है। नहीं तो अगर थायरोक्सिन की मात्रा कम होगी तो गला सूजकर लटक जाएगा, उसे कहते हैं गलगंड रोग। तो नमक जो है सोडियम क्लोराइड, इसका निर्माण समुद्र के जल या खारे पानी का वाष्पीकरण करके किया जाता है। इसके गुण क्या है नमक के? आप लोगों ने देखा ही होगा, यह श्वेत ठोस पदार्थ है। नमक आप देखना दाने के रूप में होता है और सफेद रंग का होता है, ठोस पदार्थ होता है। नंबर 2, गलनांक 1081 केल्विन। हाँ, अगर नमक को आप गर्म करेंगे तो 1081 केल्विन तक जाके वो कहीं जाके क्या होगा, पिघलेगा, बाकी वो पिघलता नहीं है। तो नमक का गलनांक बहुत ज्यादा होता है। तीसरा है, यह जल में अत्यधिक विलय होता है, यानी नमक पानी में बहुत ज्यादा क्या होता है, घुलनशील होता है। पानी में डालते ही नमक क्या होता है, घुलने लग जाता है। चौथा है, जलीय विलयन में यह आयनित होता है। हाँ, अगर आप नमक को, यानी NaCl है, इसको अगर आप जल में डालेंगे, जल में डालने पर ध्यान रखना, एक नीचे AQ लिखा जाता है। AQ का मतलब होता है एक्वस, यानी जलीय विलयन। तो जैसे ही नमक को पानी में डालेंगे तो Na+ का बनेगा, AQ लिखना है, प्लस Cl किसका बनेगा, माइनस का बन जाएगा। AQ का मतलब एक्वस, यानी नमक जो होता है जलीय विलयन में सॉल्यूशन के रूप में पाया जाता है। लेकिन Na+ में आप इसको संतुलित करेंगे, 2NaCl लेंगे तो 2Na और Cl2 ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो नमक का जलीय विलयन क्या होता है, आयनित हो जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, खाद्य परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। नमक का उपयोग खाद्य पदार्थों को, परिरक्षण का मतलब होता है बचाने में, या खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको खराब होने से बचाने या उनको सुरक्षित रखने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे कुछ भी खाद्य पदार्थ होते हैं, अगर जैसे अचार वगैरह, उसको क्या करते हैं, नमक में डाल के रखते हैं तो खराब नहीं होता। तो नमक का उपयोग किसमें करते हैं? खाद्य परिरक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका तीसरा, हिमीकरण मिश्रण बनाने में। कौन सा मिश्रण बनाने के अंदर? हिमीकरण। हिमीकरण का मतलब होता है ऐसा मिश्रण जो किसी भी पदार्थ को पिघलने नहीं दे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आइसक्रीम वाले जो आते हैं आइसक्रीम लेके, उनके पास एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में क्या होता है, बर्फ होती है, और बर्फ के साथ में बड़े बड़े नमक के गोले होते हैं, वो उसमें डालते हैं। नमक क्या करता है, बर्फ को पिघलने से रोकता है। इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, हिमीकरण मिश्रण कहते हैं। तो ये हिमीकरण मिश्रण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? नमक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथा पॉइंट, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2 को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, और एक आता है विरंजक चूर्ण। इन सब के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? NaCl का उपयोग, यानी नमक का उपयोग किया जाता है। दूसरा आता है हमारा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH। इसका रासायनिक नाम अगर हमें पूछे तो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na का मतलब सोडियम, OH का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका निर्माण कैसे करेंगे? 2NaCl होता है, यानी नमक का पानी होता है। नमक के पानी को क्या करते हैं? जल में विलय करते हैं। किसके अंदर विलय करते हैं? जल में। और विद्युत अपघटन करते हैं। ध्यान रखना, विद्युत अपघटन में क्या करते हैं, एक बड़ा सा पात्र होता है, उसमें जो विलयन आपको दिया गया उसको डाल दीजिए, एक प्लस और एक माइनस होता है, उनको कैथोड और एनोड का नाम दिया जाता है। उसके कारण क्या होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और आयन का निर्माण होता है। तो इसमें देखिए आप, NaCl+2H2, यानी कि ये NaCl सोडियम क्लोराइड, ये जल है, आपका विद्युत अपघटन करेंगे तो बनेगा 2NaOH। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक प्रकार का क्या होता है, सार होता है। और AQ का मतलब जलीय विलयन है। साथ में क्लोरीन गैस बनती है। कौन सी गैस? क्लोरीन। क्लोरीन गैस पर होता है माइनस, और अगर आप वो विद्युत अपघटन करेंगे तो उसमें एक प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस होता है।
तो ये क्लोरीन गैस प्लस वाले पे जाएगी, उसे बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। और हाइड्रोजन गैस आती है माइनस पे, क्योंकि ये प्लस की होती है तो ये कैथोड पे चली जाती है। इस अभिक्रिया के अंदर ध्यान रखना, NaOH को बोलते हैं सार, क्लोरीन गैस है ना, इसको बोलते हैं क्लोर। क्या बोलते हैं? क्लोर। तो इस अभिक्रिया का नाम होता है क्लोर सार अभिक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोर सार अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सार के रूप में प्राप्त होता है, क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर प्राप्त होती है। क्लोरीन गैस को क्या नाम दिया जाता है? क्लोर। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? सार। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर सार अभिक्रिया कहा जाता है। इसके गुण क्या है देखिए। सबसे पहला, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है, चिकना होता है, एकदम ठोस होता है ये आपका। नंबर 2, गलनांक 591 केल्विन, 591 केल्विन तक इसको गर्म करते हैं, तब कहीं जाके ये पिघलता है। तीसरा, ये जल में शीघ्र विलय, पानी में बहुत जल्दी क्या होता है, इसको डालेंगे तो ये घुल जाएगा। चौथा, आपका ये प्रबल सार, ये ध्यान रखना, प्रबल और दुर्बल सार मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये प्रबल सार है जिसकी पीएच का मान 14 होता है। ध्यान रखना, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है। तो NaOH को अगर जल में डालेंगे तो ये क्या करेगा? Na+ और OH- आयन बनाएगा। इसका मतलब ये भी जल में क्या होता है? आयनित हो जाता है। पांचवा आता है इसके क्रिस्टल प्रस्वेद होते हैं, चमकदार होते हैं, सफेद रंग के। इसके क्या होते हैं? क्रिस्टल यानी दाने होते हैं। नेक्स्ट आपके इसके उपयोग आता है। अब पहला उपयोग है साबुन, कागज और शिल्प उद्योग में। साबुन वगैरह जब बनाते हैं तो किसका उपयोग करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ कागज उद्योग वगैरह में, सफाई में, शिल्प उद्योग, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह है उनमें साफ सफाई के अंदर जिसका उपयोग किया जाता है वो होता है आपका कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमारे घरों के अंदर भी क्या बनाया जाता है? साबुन वगैरह बनाया जाता है। दूसरा आता है बॉक्साइड के धातुक्रम। हाँ, बॉक्साइड जमीन से निकलता है जिससे शुद्ध किया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं धातुक्रम, और इससे फिर एल्यूमिनियम वगैरह बनता है। तो इसको शुद्धिकरण करने के अंदर किसका उपयोग किया जाएगा? आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाएगा, यानी कास्टिक सोडा का। तीसरा आता है पेट्रोलियम के शोधन। जब जमीन से पेट्रोल निकलता है तो उसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब मिले होते हैं, उसे बोलते हैं पेट्रोलियम। तो उसको शुद्ध करने के अंदर किसका उपयोग किया जाता है? कास्टिक सोडा यानी NaOH का किया जाता है। चौथा आता वसा व तेलों के निर्माण में। हाँ, ये ध्यान रखना, वसा यानी चर्बी और तेल यानी नकली तेल वगैरह जब बनाते हैं तो कास्टिक सोडा वगैरह, यूरिया वगैरह उनका मिला के दूध भी बनता है और तेल का भी निर्माण कर लिया जाता है, यानी मिलावट में ये काम आ जाता है। और सबसे मेन पांचवा ध्यान रखें आप, जो सभी के अंदर काम में आ सकता है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। 11th 12th वगैरह में जब आप केमिस्ट्री वगैरह लेंगे, सब्जेक्ट आपका साइंस होगा, तो उसमें प्रयोगशाला आप टेस्ट वगैरह करेंगे तो उसमें आपका किसका उपयोग होगा? कास्टिक सोडा का। उसे बोलते हैं प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में।